गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज गए हैं 8:30। काम हो चुका है कंप्लीट। वो मेरी रखी है टेबल, अभी मैं वर्क करूँगी अपना। और ये देखिए काम कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू हो चुकी है, पोछा हो चुका है। चलिए आपको ना आज भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। और मेरी पूजा हो चुकी है और अब करना है नाश्ता। सोहित नहाने गया है, आज मैं सोहित से पहले नहा ली इसलिए मैंने पूजा कर ली। सोहित आके हाथ जोड़ लेगा और पूजा कर लेगा। मैंने उसके लिए जल वगैरह सारी चीज़ें उठा करके रख दी है। मेरा यहाँ नाश्ता बन गया है। मैंने ये कच्चा आम जो बनाया था वो दोबारा से बनाया था कल शाम, तो वो रखा हुआ है, वो खाएंगे उसके साथ नमक की रोटी और खट्टा मीठा आम। और ये मेरी चाय बन गई है सोहित के लिए। आज मैंने आपको कल बताया ही था कि दही या मट्ठा एक चीज़ लेगा, वो उससे पूछती हूँ कि बराबर में मशीन लगी हुई है, आवाज़ आ रही होगी आपको। सोहित आएगा तो पूजा वूजा करेगा, तब तक मैं नाश्ता डाल दूँगी। डला हुआ है मतलब रख के लेके आना है। फिर उसके बाद मैं जो कपड़े रखे हैं वो प्रेस करूँगी। खाना 12 बजे बनाऊँगी। तो आज जल्दी उठ गए ना, इसलिए आज मैं उठी थी 5:15 बजे। बहुत दिन से रूटीन ना गड़बड़ा रखा था, बहुत लेट उठ रहे थे, कभी 6 बजे कभी 7 बजे इस तरीके से। तो वो गड़बड़ियाँ आज से ख़त्म और शुरुआत कर दी है। सुबह को जल्दी उठने से ये होता है ना कि सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और काम भी समय पे होता है। तो इस वजह से तो चलिए आज पूरा दिन आप लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ शेयर करती हूँ। फटाफट पूजा करके आ बेटा। नहीं मैंने पूजा कर दी, बस तेरे लिए छोड़ दिया। आज तो लेट हो रखा था ना, बहुत देर लगा दी ना तूने आज से। चल बेटा फटाफट से। फिर बाकी का देख, रसोई का भी मेरा कितना काम पड़ा हुआ है ना आज। ये डब्बे वब्बे बहुत सारे जो डब्बे थे वो खाली हो गए हैं। ये मैंने यहाँ पे सुखा दिए थे सारे, तो इनको ना उठा करके पीछे कहीं उसमें रखूँगी। पता नहीं किस किस चीज़ के डब्बे हैं, पता ही नहीं चल रहा इतने सारे डब्बे खाली कैसे। तो हाँ सही में लॉकडाउन में सोहित कह रहा है धीरे धीरे सारे डब्बे खाली हो जाएंगे लॉकडाउन में। नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना डब्बे खाली होंगे। और हो भी जाए भैया, 1.5 साल हो गया स्पेशली सैलरी मिले हुए तो 1.5 साल से घर से ही बैठ के खा रहे हैं। तो चलिए कर लीजिए नाश्ता। मट्ठा है, खट्टी मीठी आम की चटनी यानी कि रसेदार सब्जी है और रोटी है, और मेरी तो चाय होती है हमेशा। आ गया सोहित। हाय। हाय। नाश्ता हो गया है फिनिश और अब थोड़ा सा काम देखने का है। तो जो इस तरह की मेरी दवाइयाँ हैं, और कुछ ये कैल्शियम की थी 2 पत्ते, और ये कितने दिन से आकर के रखे गए थे मैंने कि लूँगी। कैल्शियम की कमी चल रही है। दूध भी रोज़ लेती हूँ, दही भी लेती हूँ, पर फिर भी चल रही है कुछ चीज़ों की कमी, और मैं कैल्शियम खा नहीं सकती। ये मेरा आइसक्रीम का डब्बा था, तो इनमें मैं उठा करके इन्हें रख दूँगी, जिससे ये है कि ये इजी से मिल जाए। और ये मेरी वो दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी वाली हैं, और ये रेगुलर जो अभी मैं डॉक्टर की खा रही हूँ। डब्बा हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा अंदर काम करने के बाद फिर वही है, 12 बज गए थे, वर्क वगैरह सेंड किया तो यहाँ पर आ गई थी किचन में। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, लेकिन पता ही नहीं चला, भारी तले की कढ़ाई है तो गर्म ही नहीं हुई। बहुत देर तक का 2-3 मिनट तक रखी भी रही ढंग से, तो ऑयल गर्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने इंतज़ार किया, जब गर्म हो गया तो फिर मैं मेथी दाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन और प्याज,
क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। बहुत दिन हो गए थे कढ़ी बनाए हुए, तो सोचा चलो आज थोड़ा सा टेस्ट को चेंज कर लेते हैं और अपनी मनपसंद जो रेगुलर की चीज़ें होते हैं वो बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था। तो मसाले भूनते हैं, तब तक मैंने अपना जो घोल था वो भी मैंने साथ के साथ तैयार कर लिया था। और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर होता है ना, वो पूरी कड़ी को और उसके फ्लेवर को जो मसाले होते हैं इन्हेंस कर देता है और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर जो मेरा मसाला था यानी प्याज लहसुन वगैरह वो हो चुके थे, उसमें मैंने डाले थे टमाटर। हाँ जी, आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कढ़ी को। तो ये टमाटर डाल दिए थे, सूखे मसाले डाल दिए थे। सूखे मसालों में मैंने धनिया पाउडर डाला था, हल्दी, नमक और साथ में डाला था मैंने किचन किंग मसाला। आप डाल करके देखना कभी कढ़ी में किचन किंग मसाले का कितना अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला जिससे जो मसाले हैं अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दें और जले ना। और यहाँ पर देखिए मेरे अब मसाले तैयार हो गए थे। मैंने थोड़ी देर के लिए उनको ढक करके रख दिया था और टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया था। आप चाहे तो टमाटर की थोड़ा सा पीसेंगे नहीं, कद्दूकस करके या ग्रेट करके आप उसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने घोल तैयार किया था वो मैंने उसमें डाल दिया है और तब तक इसको चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता इसमें मट्ठे में। और देखिए मेरा अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम मट्ठे को बीच में छोड़ देंगे उबाल आने से पहले तो जो हमारी कढ़ी है वो फट जाती है। तो मैंने गैस को सिम कर दिया और ढक करके छोड़ दिया इसको। और इधर मैंने जो चावल हैं वो मैंने भिगो करके रख दिए थे और अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। इधर हमारी कढ़ी हो रही है, चावल उबलने लग रहे हैं और मेरी कढ़ी पकने लग रही है। दोनों चीज़ें हो गई और अब चलती हूँ अंदर। और टाइम 12:24 हो गए। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं ये आकर के डालूँगी, करूँगी बाकी का काम जितना भी है। चलते अंदर, थोड़ी देर बैठते हैं। चावल होते हैं, बीच बीच में आते रहेंगे, देखते रहेंगे और करते रहेंगे। और कढ़ी को लगभग आधा घंटा हो चुका था। देखिए कलर आ गया बहुत अच्छे से। और मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले के बिना तो कढ़ी बनती नहीं। हाँ, आज मेरी जो कढ़ी है वो प्लेन है, ना मैंने उसमें पकौड़ी डाली है, ना मैंने उसमें आलू डाला है। मैंने सिर्फ टमाटर में तड़का लगाया है। कभी ऐसे वाली प्लेन कढ़ी भी आप खा करके देखिएगा, देखिए कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्ट सी, सिल्की सी, शाइनी सी। और देखिए यहाँ पर रोटी, चावल, हमारी कढ़ी और साथ में है बूरा। ये बूरा आपको पीली लग रही होगी लेकिन खांड की बूरा है और ये ठंडी होती है तासीर में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's तो यहाँ पर ना मैं साथ के साथ अपना दोपहर का काम समेट के चलूँगी। जितनी कढ़ाई वगैरह है, बर्तन है, सारे मैंने खाली कर दिए थे और खाली करने के बाद मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा शाम को अपनी और चीज़ों के लिए, या थोड़ा बहुत देखो आराम भी चाहिए होता है। जब हम सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं तो थोड़ा सा तो आराम होता ही बनता है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं शाम को आई थी अब सीधी 5 बजे। इस बीच कोई वर्क नहीं किया। और ये है रस, गांव में से आया था। और साथ में मैंने चावल धो करके ये साफ़ करके मैंने यहाँ पर रख दिए थे और रस को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ मैं चावल की खीर यानी कि रस की खीर बना रही हूँ। और ये वो डब्बे हैं जो मैंने शुरुआत में भी आपको व्लॉग में बताए थे कि मैंने डब्बे खाली थे मेरे, कुछ उन्हें साफ़ करके रखा था। तो अब मैं इन्हें उठा करके रख दूँगी ऐसी जगह कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल करके इनमें अपने सामान को फिल कर सकूँ। तो ये सारे डब्बे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। और इधर मेरा जब तक मैंने अपना और बाकी का काम ख़त्म किया तो जो मेरा रस है उसमें उबाल आ गया। और ये रस में ना थोड़ा सा गन्ने का ऊपर का आ जाता है, ये गंदगी नहीं हम इसे बोलेंगे, इसमें मैं बोलते तो वैसे मैली ही है, लेकिन वो गन्ना जब रस उबल करके आता है तो इसके ऊपर ये मैली सी आ जाती है। तो इसे उतार लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी खीर है वो एकदम वाइट बनेगी। तो आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हो। मैंने तो वैसे ही उतार लिया था ऊपर से जितना भी आया था। और यहाँ पे अब उबाल आने के बाद, मैली उतारने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी चावल,
चावल डाल करके एक तरफ छोड़ दूंगी। मेरी खीर रखी गई और दूध रख दिया मैंने और सोहित आ गया ट्यूशन से। बर्तन वर्तन भी हो गए, मेरे किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। बस थोड़ा सा काम मेरा कपड़ों का रह गया, जो मैं कपड़े करने लग रही थी। अब बस अगर लाइट ना जाती ना तो फिर मैं कपड़े भी कर देती। सोहित लाइट चली गई हमारी, पता नहीं क्या पैज है कपड़ों को भी मेरी, पता नहीं क्या सही में क्या पैज है कपड़ों को कि पिछले 3 दिन से लगातार मैं प्रेस कर रही हूँ। आपने कहीं 2-3 ब्लॉग में मेरे सुन भी लिया होगा कि मैं प्रेस करने बैठती हूँ और मेरी लाइट चली जाती है। देखो अभी भी, और मैंने प्रेस लगा रखी है, ये कपड़े पड़े हैं। अब मेरी क्या गलती है, धोने वाला है, नहीं तो फिर मैं उसकी गैस जो है ना वो सिम पर करके आ रही, देख लेगा क्या। अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत सारी फ़ैन की तेज़ आवाज़ है हमारे इस फैन की। तो चलिए मैं अपने कपड़ों की तय कर लेती हूँ और लाइट आई तो प्रेस कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे। Hold me close till I get up. Time is barely out. और यहाँ पर जो है मैं कपड़ों की तह भी बराबर बराबर कर रही थी और सोहित से भी लगातार बातें करती जा रही थी। और कुछ काम थे जो मैं उसे बता रही थी, मैंने कि बेटा ये करने हैं वो करने हैं। तो ये है कि एक बार बैठ के डिस्कस कर लेना तो अच्छे से फिर वो काम याद रह जाते हैं। और यहाँ पर ये कपड़े हैं मैंने सारे छांट करके अलग अलग कर दिए। कुर्सी पे मेरे वाले रखे हैं, इधर सोहित की टी शर्ट है, ये सिर्फ एक मेरा रखा है इस पर, और वो वाले बगैर प्रेस के कपड़े हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। और लीजिए इसी बीच मेरी जो खीर थी वो बन कर के रस की तैयार हो गई थी। आप इसे दही के साथ, कच्चे दूध के साथ, दोनों के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद। अब ये ठंडी हो जाएगी और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, यानी कि ये सुबह खाने के योग्य होएगी। और रात के बज चुके थे 10, बजने में 10 मिनट थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। 9:45 बज गए हैं, 10 बजने में है कितने मिनट, 10 मिनट। और सारा काम ख़त्म हो चुका है तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लूँ। और क्या बात करूँ, खाना पीना हो चुका है, सब कुछ बर्तन वर्तन साफ़ हो गए हैं, बस दूध बचा है और मुझे बची है मेरी दवाइयाँ। ये 2 काम बचे हैं। तो चलिए अब सोने की करते हैं तैयारी, दवाई ववाई लेके चलते हैं ऊपर और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।